स्थानीय जनता, गुजरात की समझू जनता जान चुकी है कि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनानी है और बनानी है। आपको बता दूं, भाजपा यानी भ्रष्टाचार यही सूत्र है। यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर आगे चले जाओ, एक ब्रिज है, उसको बने 4 साल हुए, 4 साल में 6 बार वो टूटा हुआ है। और आज भी आप देख लो, पुल के नीचे गटर लगाए हुए हैं और पुल बंद कर दिया है। ये इनकी भ्रष्टाचार की नीति है। तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद मीडिया को अस्पताल में जाने से मनाही फरमा दी गई। के जो सीसीटीवी कैमरा थे उसके ऊपर पट्टी लगा दी थी, तो ताकि जो भी अंदर की जो बातें हैं या अंदर के जो हृदयनायक दृश्य है वो बाहर नहीं जाए और मीडिया को सच्चाई का पता नहीं चले, जनता को मिले, यही हमारी सोच है। इनके मुद्दे भटक गए हैं, ये जातिवादी और नाम धर्म के ऊपर चले गए। सच में मुद्दा ये है, इस इलाके में कितने टीपी के रोड खुले हैं, जो टीपी फाइनल हो गए वो खुले हैं कि नहीं खुले हैं। यहाँ पे कितने सरकारी स्कूल है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं या खाली आते ही है। हम बात करेंगे महिला लोगों से भी, क्योंकि देखिए जो देश के अंदर जो महंगाई हो रही है, जो भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि शिक्षा के नाम पे और हॉस्पिटल्स के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोरबी के अंदर रातों रात अस्पताल जो है साफ होने लग गए, उसके अंदर सुविधा आने लग गई। और एक बात और बता दूं, जब हमने वहां पर लोगों से हमने बात करा तो कई महिला तो ऐसी थी जिनके बच्चे उस दुर्घटना के शिकार हुए थे। कितनी महिलाओं ने अपने उस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं होने के कारण प्राइवेट में लेके गई थी, मगर जब हमने उनसे बात कर, उन्होंने कहा कोई सरकारी खर्चे से हमारे बच्चों का इलाज नहीं है, तो हम हमारे खर्चे से हम हमारा इलाज करा रहे। इसमें क्या कहना चाहते हो भाई साहब? मैं आपको बता दूं, भाजपा यानी भ्रष्टाचार यही सूत्र है। यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर आगे चले जाओ, एक ब्रिज है, उसको बने 4 साल हुए, 4 साल में 6 बार वो टूटा हुआ है। और आज भी आप देख लो, पुल के नीचे गटर लगाए हुए हैं और पुल बंद कर दिया है। ये इनकी भ्रष्टाचार की नीति है। बाकी कोई विकास इस देश में या गुजरात में नहीं हुआ है। ये लोग खाली अपना बुंगुल बजा रहे हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके सामने ये लोग ईडी सीडी या कुछ भी लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ अपने एक डिबेट में खड़े हैं तो यहाँ पुलिस लगा दी है, उसके साथ में उनके आईबी वाले लगा दिए। कौन क्या बोलता है ये सुनने आते हैं। ये लोग अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को दबाने के लिए भाजपा ने अपना एक शकंजा कसा है। लेकिन इस बार ये जनता, स्थानीय जनता, गुजरात की समझू जनता जान चुकी है कि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनानी है और बनानी है। यही मकसद है हमारा। अभी आपने नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो यहाँ पे त्रिमंदिर है, SG हाईवे, वहाँ पे उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था, जहाँ पे 5 बच्चे पढ़ने के लिए बिठाए थे और लैपटॉप के साथ बिठाए थे, और अखबारों में उसका फोटो भी आया था। दूसरे दिन मीडिया वहां पे गई तो वहां पे ना तो कोई स्कूल था, वहां पे सिर्फ एक डोम था। वो डोम उन्होंने हटा दिया था और वहां पे साफ मैदान था। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वहां पे था ही नहीं, कोई भी विद्यार्थी भी वहां पे नहीं थे, सिर्फ प्रधानमंत्री आए थे। इसके लिए उन्होंने एक दिन के लिए स्कूल बनाया था। दूसरा मैं आपको बोलूं कि आपने जो मोरबी की बात कही, तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद मीडिया को अस्पताल में जाने से मनाही फरमा दी गई। और वहाँ पर हमारे लोग को भी पुलिस ने निकाल दी थी। मेरे जी कंटैक्ट के माध्यम से डायरेक्ट बोलो, हमारे लोगों को पुलिस ने निकाल दी थी और इंडिया टीवी वाले को हमारे साथ में निकाली थी पुलिस ने, नहीं दिखाने के लिए। जी, यही बोलता हूँ कि मीडिया को अस्पताल में नहीं जाने दिया था और अंदर के जो सीसीटीवी कैमरा थे उसके ऊपर पट्टी लगा दी थी, तो ताकि जो भी अंदर की जो बातें हैं या अंदर के जो हृदयनायक दृश्य है वो बाहर नहीं जाए और मीडिया को सच्चाई का पता नहीं चले। दूसरा मैं ये बात करता हूँ कि अभी अब हम जो अमरेवाड़ी विधानसभा में खड़े हैं, तो पिछली बार जो पेटा चुनाव हुई थी, बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी दम्भई पटेल सिर्फ और सिर्फ 4,500 वोट से हारे थे। क्योंकि इसका देखिए कि अभी अमरेवाड़ी की जनता मन बना चुकी है, ये भाजपा को हार दिखाने के लिए मन बना चुकी है। और इस बार हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 50,000 वोट से ज्यादा वो लीड से जीतेंगे और हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के अमरेवाड़ी विधानसभा के अंदर वो धारासभ्य की हैसियत से आएंगे।
आज जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगा जो एजुकेशन है, गैस के जो सिलेंडर है उसके भाव जिस तरह से बढ़ गए हैं, इस पे तो आम आदमी पार्टी काफी मेहनत कर रही है, सब चीजों पर काफी मेहनत कर रही हैगी। और इनका ये भी कहना है कि हमारे को जो है इस गुजरात के मॉडल को ही पूरा चेंज करना है। क्या कहोगे इस पे आम आदमी पार्टी ऐसा कहती है? जी, पहले आप दिल्ली की अर्थव्यवस्था देखिए, कभी कोई दिल्ली गया हो तो देखिए कि वहां पे उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, मोहल्ला क्लिनिक 1-1 किलोमीटर के अंदर बनाने की बात की थी, आज वहां पे कुत्ते आराम फरमा रहे हैं वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। क्या बात कर रहे हो? जी, आप किसी भी दिल्ली के आदमी को पूछ सकते हैं कि वहां पे कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। और मनोज सिसोदिया जी जिन्होंने दारू के ठेकेदार थे, जो शराब के ठेकेदार थे, उनको पैसा देके उन्होंने जो शराब के ठेके थे उनकी संख्या बढ़ाई थी। ये गांधी का गुजरात है, यहाँ पे दारूबंदी है। और आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि वहां पे उन्होंने दारूबंदी हटाकर और ज्यादा ठेका देकर, और उन्होंने देखो 21 साल की जो वही मर्यादा थी जो दारू पीने की, वो घटा के 18 साल कर दी। और दूसरे भी इतने कई कौभांड है वो बाहर धीरे धीरे आ रहे। तो ये देखो पहले से है कि यहाँ पे तीसरी पार्टी कई मेहनत की, पहले केशुभाई पटेल भी थर्ड पार्टी की तरफ से है। जो मनीष सिसोदिया जी थे, पर उनका तो जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था वो तो वहां से निर्दोष साबित हुए थे। जी, अभी कोई कोर्ट का चुकादा आया नहीं है, अभी तपास चालू है। उनके जो नेता है सत्येंद्र जैन जी, वो सत्येंद्र जैन भी अभी हिरासत में है। और आज के अखबार में भी है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से गुजरात के अंदर बारडोली और नवसारी के अंदर करीबन 20 करोड़ से ज्यादा रुपए इनलीगली यहाँ पे गुजरात में ट्रांसफर किए हुए थे। वो आज की अखबार की सुर्खियां है। तो ये तो उनके नेता है, जो आपके नेता है सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया जी है, कि इनके ऊपर ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। इनके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की बात करते गोपाल इटालिया जी खुद हिंदू धर्म के विरोध में है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सत्यनारायण की कथा का हम विरोध करते हैं और जो पूजा पाठ होते हैं जो लोग करते हैं वो लोग हिंदू धर्म में मानने वाले मूर्ख लोग हैं। ऐसे गोपाल इटालिया जी ने बातें की हुई थी। और दूसरी बार भी उन्होंने गुजरात की गरिमा को कई बार जो ठेस पहुंचाई थी। तो यहाँ पे जो तीसरा जो पक्ष है आम आदमी पार्टी, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। यहाँ पे शंकर सिंह वाघेला ने अलग पक्ष बनाया और उन्होंने यहाँ पे दूसरे केशुभाई पटेल ने अलग पक्ष बनाया, लेकिन उनके सुपड़े साफ हो गए। और दूसरा आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तो बात छोड़ी, उसके तो सुपड़े साफ होने वाले ही है। लेकिन भाजपा है जिन्होंने ये गुजरात को उड़ता गुजरात बनाया है। यहाँ पे जो इस तरह से ड्रग्स की जो खरीदी और बेचान हो रहा है, यह एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है गुजरात में। ड्रग्स जो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बनता है, तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब उड़ता गुजरात हो गया है। यहाँ के युवा धन को जिस तरह से बर्बाद किया है 27 साल के अंदर, वो बोल रहे कि हम युवाओं को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन गुजरात के युवा ड्रग्स के रवाड़े पे चढ़ गए। कॉलेज पे, पान के गल्ले पे, हर 4 रास्ते पे आज ड्रग्स मिल रहा है, दारू मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। डायरेक्ट एक बात बोलूंगा, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है गुजरात के अंदर, तो क्या वो ड्रग्स पर और एमडी पर, क्या दारू पर रोक लगा पाएगी? 100% लगाएगी। अभी जो चल रहा है गांधी का गुजरात, जहाँ पे दारू की लिकर की छुट्टी है उससे ज्यादा गुजरात में बिक रहा है। लट्ठा कांड में 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर आक्षेप करते करते जहाँ इनका सुपड़ा साफ हुआ, ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए, जब तक कि एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। अगर पंजाब में और दिल्ली में, पंजाब में 7 महीना हुआ अभी सरकार बने और दिल्ली में 8 साल हो गया। अगर दिल्ली में काम नहीं किया होता तो पहली बार इन्होंने हमारे साथ 27 सीट हमारी थी, गठबंधन करके सरकार बनाई थी। इनके प्रेशर में काम करना नहीं चाहती थी पार्टी, इसलिए पार्टी के वो 49 दिन के अंदर पार्टी का रिजाइन हो गया, सीएम ने रिजाइन दे दिया। 1.5 साल के बाद राष्ट्रपति शासन 1.5 साल चला, उसके बाद फिर से जब चुनाव आया तो जनता ने 49 दिनों का वो शासन देखा था, तो वही जनता ने भरोसा करके 70 में से 67 सीट हमको दिया था। और उनके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव आया। अगर हमने भ्रष्टाचार किया होता, अगर जनता का काम नहीं किया था, तो 70 में से फिर से 62 क्यों आती 2020 में? मतलब काम किया है, जनता देख रही है, जनता ने इसीलिए वोटिंग किया है। और गुजरात की बात है तो गुजरात के मुद्दे पर बात करते हैं। गुजरात में भी जनता चाहती है अच्छी
और स्वास्थ्य वाली और शिक्षा वाली सरकार की राजनीति हो, भ्रष्टाचार कम हो, महंगाई कम हो, खेडूतों को अच्छे दाम मिले, किसी के ऊपर कोई पार्टी का दबाव ना हो, लोग मुक्त प्रकार से व्यापार कर सके, लोग अपने मन मुताबिक कोई धंधा कर सके, किसी के प्रेशर में नहीं कर सके, कई राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक अधिकारियों का दबाव बना के लोगों को डराया धमकाया न जाए, इस प्रकार का खुला माहौल जनता को मिले, यही हमारी सोच है। इनके मुद्दे भटक गए हैं, ये जातिवादी और नाम धर्म के ऊपर चले गए हैं। सच में मुद्दा ये है, इस इलाके में कितने टीपी के रोड खुले हैं, जो टीपी फाइनल हो गए वो खुले हैं कि नहीं खुले हैं, यहाँ पे कितने सरकारी स्कूल है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं या खाली आते ही है, यहाँ पे कितने प्राइवेट स्कूल है, उनके प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके ट्यूशन क्लासेस क्यों रखवाने पड़ते हैं। अगर स्कूल प्राइवेट अच्छे हैं तो उनको ट्यूशन क्लासेस में क्यों जाना पड़ता है। मुद्दा ये होना चाहिए, न कि ये जाति, ये धर्म, ये दारू, ये ढेकना पूछना, ये सब मुद्दे बहकाने के लिए। कोई भी देश का विकास तभी हो सकता है जब लोग अच्छी तरह से सोचे, पढ़े लिखे लोग शिक्षा में आएंगे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे, उसी दिन देश का विकास होगा। अगर आप ड्राइवर को रखना चाहते हैं सरकारी नौकरी पे तो कम से कम 8 पास की लायकात बनाते हैं। अगर आप एमपी को चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं तो उसका ठेंगा भी चलेगा। ये कैसा देश है? देश में ये पॉलिटिक्स बात पे ताली होना चाहिए हमारे भाई के लिए, क्योंकि बात है बड़ी मुद्दे की, बात है बड़ी पॉइंट की कि एक सरकारी उसके अंदर जॉब अगर करते हैं तो 8 पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए, 12 पास, मगर एक मंत्री एमएलए को भी अंगूठा छापो तो मोस्ट वेलकम। तो ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो फिर बढ़ेगा कैसे इंडिया, जाहिर सी बात है। देखिए क्या पूरा मामला था मैंने आपको बताया मेरे जी कंटाप के माध्यम से। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे जी कंटाप।